बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशां होंगे। जी मैं आज एक नई वीडियो और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जो है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और अपनी बुक का जो पेज है, पेज नंबर 52 को रीड करने वाले हैं। हिस्ट्री की बुक क्लास 6 पेज नंबर 52 और टॉपिक है हमारा आज अलेक्जेंडर द ग्रेट। चलें हम डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं और सीखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर आज़म था वो उसने क्या किया था, किस तरह की उसने हुकूमत की। द ग्रेट क्यों कहा जाता था, तो चलें पढ़ते हैं। द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर। He was born in 356 BCE in Pila, an ancient capital of Macedonia. सिकंदर आज़म अजीम फ़ौजी रहनुमाओं में से एक था। सिकंदर आज़म जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसे उर्दू में सिकंदर आज़म कहते हैं। सिकंदर आज़म अजीम फ़ौजी रहनुमाओं में से एक था। ही वॉज बॉर्न इन 356 BCE। वो मकदूनिया के एक कदीम दारुल हुकूमत पिला में 356 कबल मसीह में पैदा हुआ। Alexander was the son of Philip Dome, king of Macedonia. He was also the king of Macedonia. फिलिप था दोम, वो मैकडोनिया का बादशाह बना और सिकंदर आज़म खुद भी मैकडोनिया का बादशाह था। Alexander died at the age of 32. When Alexander died at the age of 32, he ruled a territory that spanned 3 continents and covered nearly 2 million square miles. He was the king of his native Macedonia. जब सिकंदर 32 साल का हुआ, यानी कि 32 ईयर्स में ही उसने वफ़ात पा ली थी, बिल्कुल यंगेस्ट एज में इसकी डेथ हो गई थी। तो जब उसकी यंगेस्ट एज में 32 में डेथ हुई तो वो एक ऐसे इलाके पर हुक्मरानी कर रहा था जो 3 बड़े आज़मों पर, जो स्पैनड 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 बड़े आज़मों पर तकरीबन 20 लाख मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। कितना? 20 लाख मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। और इसी वजह से द यंगेस्ट एज में इसने, इतनी यंग एज में 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरानी की, जिसका इसी वजह से इसे सिकंदर आज़म और अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, के नाम से आज भी याद करते हैं, याद रखते हैं कि इसने इतनी छोटी एज में इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी। He was the king of his native Macedonia, rulers of the Greece, the king of Persia, and even in Egyptians pharaoh. वो अपने आबाई इलाके मैकडोनिया का बादशाह, यूनान का हुक्मरान, फारिस का बादशाह और यहाँ तक कि एक मिस्री फ़िरौन भी था। Due to his massive accomplishment, He was called Alexander the Great. इसके बड़े पैमाने पर कामयाबियों की वजह से इसे सिकंदर आज़म कहा जाता था। अब हम इसकी रीजंस फॉर अलेक्जेंडर प्लान्स टू कन्क्वायर इंडिया। सिकंदर आज़म की हिंदुस्तान को फ़तह करने के मंसूबों के बारे में पढ़ते हैं। जो उसके प्लान्स थे, वो क्या करना चाहता था, वो इंडिया को भी फ़तह करना चाहता था। जब उसने मिस्र को फ़तह किया, जब उसने पर्शिया को फ़तह किया, फ़ारस को
जो है फ़तह किया, जब उसने हुक्मरानी की यूनान पर, तो अब उसको था कि वो इंडिया को भी फ़तह कर ले। तो इसके बारे में जो उसके प्लान्स थे उसको हम डिस्कस करते हैं। द इंडियन campaign of Alexander the Great began in 327 BCE। सिकंदर आज़म की हिंदुस्तानी जो कैंपेन थी, मुहिम थी, वो 327 कबल मसीह में शुरू हुई। Alexander was attracted by the wealth and prosperity of India. He was interested to expand his rule till India. Curiosity, love of adventure, and passion of conquest inspired Alexander to march towards India. Invaded. The part of India which Alexander invaded is called the Punjab, or land of the 5 rivers at that time. It was ruled by an Indian king, Porus. सिकंदर आज़म हिंदुस्तान की दौलत और खुशहाली की तरफ राग़िब था। अलेक्जेंडर राग़िब था बाय द वेल्थ, दौलत और उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी खुशहाली की तरफ। ही वॉज इंटरेस्टेड टू एक्सपेंडेड द रूल टिल इंडिया। वो हिंदुस्तान तक अपनी हुक्मरानी को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता था। वो चाहता था कि हिंदुस्तान पर भी उसकी हुक्मरानी हो, वो उसको भी अपने कब्ज़े में कर ले। क्यूरोसिटी, तजस्सुस, लव ऑफ एडवेंचर, प्यार ऑफ एडवेंचर एंड पैशन ऑफ इंस्पायर्ड अलेक्जेंडर टू मार्च टुवर्ड्स इंडिया। तजस्सुस, मोहम जोई से, मोहब्बत और फ़तेह के जज्बे से। तजस्सुस, मोहम जोई और मोहब्बत और फ़तह के जज्बे ने सिकंदर को हिंदुस्तान की तरफ मार्च करने की तरगीब दी। हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिस पर सिकंदर ने हमला किया, इसे पंजाब कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉल दी पंजाब। और लैंड ऑफ द 5 रिवर, जो 5 दरियाओं की सरजमीन है। इस वक्त एक हिंदुस्तानी बादशाह पोर्स ने हुक्मरानी की थी। जब अलेक्जेंडर ने आया था इंडिया, तो तब उस वक्त जिस इंडियन किंग की हुक्मरानी थी वो था पोर्स। जी, आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।